हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु और ऑब्जेक्ट भी वस्तु ही होता है। तो आज के टाइम पे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इंटरनेट जो है एक हमारा पावरफुल टूल बन चुका है। इंटरनेट लगभग सभी जगह पर उपलब्ध है, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो या फिर आपका मोबाइल हो। सभी लोग अपनी डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ने की रेगुलर सोचते रहते हैं। जैसे पहले हमारे पास नॉर्मल टीवी रहता था, उसके बाद एलईडी आई, एलईडी के बाद फिर आई स्मार्ट एलईडी जो कि हमारे इंटरनेट से मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। और वाईफाई के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम, जी5, अलग अलग तरीके के जो है एप्लीकेशंस हम चलाते हैं। किससे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, अपनी राय देने के लिए और किसी की भी निजी जिंदगी के अंदर हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके के आइडिया को ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि आज के दिन में 15 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम ऑल ओवर डिवाइसेस की बात करें कि सभी कितनी डिवाइस हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ सकती हैं, तो 15 बिलियन जो है उन डिवाइसेस का 1% से भी कम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक विज़न है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इंटरनेट का पार्ट बनते हैं, जहां हर ऑब्जेक्ट अलग से आइडेंटिफाई होगा और वेब पे हम उसको सेपरेटली सर्च कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक इक्वेशन की सहायता से डिस्क्राइब करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सम है फिजिकल ऑब्जेक्ट का, इंटरनेट का और सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर्स का। फिजिकल ऑब्जेक्ट में हमारी जो भी चीज़ें आती हैं, मोबाइल हो गया, ये हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब आ जाती हैं। इंटरनेट जो हमारा नेटवर्किंग है वो आता है। सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर्स जो भी उसको प्रोसेस करते हैं आगे, वो। इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसके बिना ये काम नहीं करेगा, जैसे सेंसर हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इंटेलिजेंट एनालिसिस हो गया, इंटेलिजेंट एक्शन हो गया। सेंसर के बिना हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नहीं यूज़ कर सकते, नेटवर्क के बिना भी नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड के बिना भी नहीं कर सकते। अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा उसको यूज़ करने का तो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना है, वो सब की एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है सेंसर। सेंसर क्या है? सेंसर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि फिजिकल कंडीशन को इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल या फिर डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। जैसे मोबाइल में सेंसर होता है, आप कॉल पिक करते हो तो क्या है, वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है। सेंसर्स को सिलेक्ट करेंगे किसके आधार पे? उसके काम के आधार पे, जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना है। सेंसर को सिलेक्ट करने से पहले हमें ये सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। हमें पर्पस उसका क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें पहले देखने पड़ेंगे किसी भी सेंसर को यूज़ करने से पहले, तभी हम एक्यूरेट सेंसर का सिलेक्शन कर पाएंगे। सेंसर्स को यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो है कि वो छोटे होते हैं साइज़ में और स्मार्ट होते हैं और चीपर होते हैं। जो दूसरा हमारा एलिमेंट है वो है नेटवर्क। आईओटी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ नेटवर्क की सहायता से जोड़ा जाता है। कैसे? वायरलेस टेक्नोलॉजी से। नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं जैसे राउटर है, ब्रिजेस हैं और लैन हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, मैन है, मेट्रिशियन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन है,
वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारे स्मॉलर एरियाज़ रहते हैं उसके लिए लैन का यूज़ किया जाता है, और किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ में वैन का यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क का। कोई भी नेटवर्क सेंसर के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है, जैसे वाईफाई से, ब्लूटूथ से, लो पावर वाईफाई से, वाईफाई मैक्स से, रेगुलर ईथरनेट से। तो किसी भी डिवाइस को, चाहे वो फ़ोन हो आपका, चाहे कंप्यूटर हो, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक नंबर चाहिए होता है। ठीक, यूनिक नंबर कैसे? जैसे हमारे फ़ोन का IMEI नंबर होता है, उसी हिसाब से हर किसी डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, जिससे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो नेटवर्क है वो कौन सा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है वो है IPv4। यह IP एड्रेस को 32 बिट फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस, इसके अंदर कितने IP एड्रेस जो हैं, अगर हम वैल्यूज़ के अंदर देखें तो वो हमारा 4294967296 बनता है। ठीक है, 429,49,67,296। उसके बाद हमारा जो तीसरा एलिमेंट आता है वो होता है स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड को IoT इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप में बांटा गया है। सबसे पहला, जो डाटा को हैंडल करेगा सेंसर से लेगा डाटा को, उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी हैंडलिंग करेगा, हैंडलिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर। उसके बाद जो डाटा है सेंसर से लिया है उसको प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर। और तीसरा है उसकी स्टोरेज। अगर उसने डाटा कलेक्ट किया है उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो स्टोरेज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर। इन जो तीनों स्टेप्स का ग्रुप है वो IoT की एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जहाँ भी हमें यूज़ करना है। जैसे स्टैंडर्ड के टाइप्स हैं, एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, दूसरा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड में हमारा इतना ही है। चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंटेलिजेंट एनालिसिस। इंटेलिजेंट एनालिसिस के अंदर एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग, जो उपयोगी हमारा ज्ञान है, उसको डाटा के अंदर से निकालने की तकनीक है। ठीक है, इंटेलिजेंट जो एनालिसिस है, जो हमारा सारा का सारा डाटा कलेक्ट हुआ है उसके अंदर से एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा उपयोगी ज्ञान है, उसको निकालने की तकनीक को जो हम हैं वो इंटेलिजेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये जो एनालिसिस है वो हमारा कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है, जिसके अंदर समझने की, सोचने की, सेंस करने की, नॉलेज सभी की क्षमता होती है। ठीक है, जो हमारी कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज की जनरेशन की जाती है। ठीक है, तो उसी की सहायता से हम जो भी हमारी इंटेलिजेंट एनालिसिस है उसको करते हैं। तो लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है इंटेलिजेंट एक्शन। इंटेलिजेंट एक्शन मशीन से मशीन के, मशीन से आदमी के बीच की जो भी वार्तालाप होती है उसको, जो इंटरफेरेंस उसके अंदर होता है उसको बताता है। इंटेलिजेंट एक्शन के अंदर IoT की सहायता से लो मशीन प्राइजिंग और मशीन की फंक्शनैलिटी और उसकी डीप लर्निंग फैक्टर को लगातार इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। IoT के अंदर इंटरनेट एक्शन के कुछ जो हैं चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे किसी भी नई टेक्नोलॉजी का जो है अडोप्ट जो है स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़।
और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो भी उसकी सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन। फिर मशीन अगर अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर है तो उस टाइम पे हमें क्या एक्शन लेना है, वो सब इंफॉर्मेशन जो है हमें बहुत कम मिलती है। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो यही है, पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद उसका की एलिमेंट, जो जो उसके कीज एलिमेंट है। बाकी आगे का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।